आज जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, आई सॉ कि समवन शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ वेरी वेल नोन बाबा जी, and he was chilling on the beach wearing his Gucci sunglasses. And this person shared कि सब मोह माया है, even your spiritual gurus are wearing their Gucci sunglasses and enjoying the materialistic things and all. And the first question that came into my mind was, what's wrong in it? People don't understand that. Having a spirituality in you does not mean कि आप जिंदगी को जीना छोड़ दोगे. स्पिरिचुअल होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को एकदम ही बोरिंग बना दोगे और कहीं पहाड़ों में जाके बैठ जाओगे. स्पिरिचुअल होने का ये मतलब भी नहीं है कि आप अच्छे दिखने की कोशिश नहीं करोगे. स्पिरिचुअल होने का ये मतलब भी नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाओगे. कभी भगवान कृष्ण के बारे में सोचा है आपने? कौन था उनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल? पर सोने की नगरी थी उनके पास. बहुत सुंदर नहीं दिखते थे, लेकिन अपने आप को ऐसे बना के रखते थे कि बहुत चार्मिंग ज़रूर दिखे. और जब आपके पास बहुत पैसा होता है, बहुत अबंडेंस होता है और आप दिल से अच्छे इंसान हो, तो आपको वो मैटर भी नहीं करता. एंड आई बिलीव कि जो स्पिरिचुअली पाथ पे ज़्यादा आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनके पास लक्ष्मी खुद से आती है. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अगर वो बंदा कहीं घूमने जा रहा है तो he'll wear नॉर्मल 20 रुपीज़ वाला सन ग्लासेस? नो, राइट? अरे गुंडे मवाली जो कि बुरे लोग हैं, जो समाज के लिए बुरा करते हैं, आज उनके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेंगे? वो समाज में गंदगी फैलाएंगे. वहीं एक स्पिरिचुअल पर्सन जिसके पास बहुत पैसा है, वो अपने आप को बेहतर बनाएगा, वो सोसाइटी को बेहतर बनाएगा. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लुकिंग एंड फीलिंग गुड, हैविंग फन. तो सबसे पहले तो हमें अपना ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि जस्ट बिकॉज समबडी इज स्पिरिचुअल दैट मीन्स कि वो बंदा ज़िंदगी में कोई फ़न नहीं कर सकता. आई बिलीव कि स्पिरिचुअल पर्सन ना, जब उसके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो जब वो फ़न करता है तो वो फ़न बहुत हार्मलेस होता है. जब उसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो ऐसी चीज़ें करता है जिससे समाज का भला होता है. जब उसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपलिफ्ट करता है. या हमें प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं. हम उनके शिविर में जाते हैं और हम बहुत पैसे देते हैं. बहुत पैसे तो लोग दारू पीने के लिए भी देते हैं, ड्रग्स के लिए भी देते हैं. जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देते हैं, और जिसके पास स्किल है, जिसके पास विद्या है, जिसकी रोजी रोटी उसी से चलती है, वो उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं. एंड बिकॉज आप सोसाइटी में हो, सोसाइटी में रहते हो, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू मेक मनी. हमें लगता है कि उनको समाज का भला करना चाहिए, मुफ्त में बांटो सब. एक बात बताओ, आपने कभी कोई कोर्स करा और उसकी फीस थी 100 रुपीज़, क्योंकि कोई सेवा में आपको वो दे रहा है. आप वो कोर्स इतना सीरियसली करोगे ही नहीं. लेकिन एक उससे थोड़ा कम इफेक्टिव कोर्स होगा, बट समवन चार्ज यू 1 लाख रुपीज़ से. आप वो कोर्स जितनी शिद्दत से करोगे, उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. तो आई बिलीव कि जो लोग अच्छी चीज़ें बांट रहे हैं उनको चार्ज भी करना चाहिए, उनको पैसे भी कमाने चाहिए.
और जब वो खुश होंगे, जब वो तरक्की करेंगे, तभी आप तरक्की कर सकते हो. सो लेट्स नॉर्मलाइज स्पिरिचुअल पीपल हैविंग फन ऑन द बीच. दे ऑल्सो लव ट्रैवलिंग. इंसान है वो भी, कर सकते हैं ना, राइट? यू ऑल्सो हैव फन, यू ऑल्सो मेक मनी. बनो इतने स्पिरिचुअल, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, है ना? कमाओ पैसे, हैव गुड स्किल्स एंड चार्ज वेरी गुड फॉर दैट. भगवान की अगर दया है तुम पे, है कुछ तुम्हारे पास जो किसी के पास नहीं है और तुम चार्ज कर सकते हो, चार्ज वेरी गुड मनी. हैव फन ऑन द बीच, वेयर गुची सनग्लासेस. खुद का ध्यान रखना, अच्छे से ज़िंदगी जीना, वेल्दी होना. ऊपर ऊपर से बातें करनी ना बहुत आसान होती है. पहले मटेरियल गोल्स तो कंप्लीट कर लो, स्पिरिचुअल गोल्स के बारे में बाद में बात करते हैं. या ओके.